गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे इतिहास के बारे में। भारत पर अरब आक्रमण दरअसल सीरीज क्लास नंबर 1। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला है भारत पर अरब आक्रमण। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला इति है और आस। इसका अर्थ होता है ऐसा हुआ था, इट वाज हैपेन। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक हेरोडोटस है। इनकी बुक कौन सी है? हिस्टोरी का। इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन कितने भागों में हुआ है? इतिहास का विभाजन 3 भागों में हुआ। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत कब से कब तक है? प्राचीन भारत है अज्ञात काल से 712 एडी तक। मध्यकालीन भारत कब से है? 712 एडी से 1707 एडी तक। और आधुनिक भारत कब से कब तक है? 1707 एडी से 1947 एडी तक। इसके बाद है बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, या इसको बीसीई कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा, मतलब ईसा के जन्म के पूर्व। और एडी क्या होता है? एनो डोमिनी, या इसको सीई भी कहते हैं, कॉमन एरा, ईस्वी मतलब ईसा के जन्म के बाद। इसके बाद है वर्ल्ड। पूरे विश्व में 4500 प्लस संप्रदाय हैं, जिसमें 31% ईसाई हैं, 23% मुस्लिम, 15% हिंदू और 7% बौद्ध है। धर्म। इसके बाद जानेंगे धर्म। धर्म क्या है? धर्म दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? सनातन धर्म, हिंदू धर्म या आर्य धर्म। सनातन धर्म का अर्थ है साधारण नियम या साधारण आस्था होता है। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा होती है। सनातन धर्म में क्या होती है? मूर्ति पूजा होती है। उसके बाद ईसाई धर्म। ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? बाइबिल। बाइबिल पुरानी रचनाएं प्लस नई रचनाएं से मिलकर बनी होती है। ओल्ड टेस्टामेंट प्लस न्यू टेस्टामेंट। पहली पुस्तक जिसने निश्चित नियम बनाए। बाइबिल पहली पुस्तक जिसने निश्चित नियम बनाए। इस्लाम धर्म। इनका उदय आज से लगभग 1400 वर्ष पहले हुआ था। इनकी पवित्र पुस्तक कौन सी है? इनकी पवित्र पुस्तक है कुरान। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। अरब देश। इस जगह पर सबसे ज्यादा रेगिस्तान होता है तथा कुछ उपजाऊ भूमि है। मुख्यतः अरब देश में मुख्यतः यहाँ पर क्या होते हैं? कबीले रहते हैं। प्रत्येक कबीले का एक देवता होता है। इनकी प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं? जल, वृक्ष, पत्थर आदि होती हैं। इसे बहुदेववाद प्रथा भी कहते हैं। काबा में काबा में 360 मूर्तियां थी। इनकी जिम्मेदारी किसको दी गई? इनकी जिम्मेदारी दी गई कुरैश परिवार को करते थे, जहाँ पर पैगंबर हजर मोहब्बत का जन्म हुआ था। यहाँ पर है काला पत्थर। काला पत्थर किसे कहते हैं? इसे अजर औसाद भी कहते हैं। मक्का के विरोध के समय पैगंबर मदीना में चले गए। कहाँ चले गए? मदीना में चले गए। मदीना में इनका भव्य स्वागत हुआ। यहाँ पर उन्होंने सेना बनाई और 629 एडी में मक्का को जीत लिया। मक्का को जीतने के बाद मक्का और मदीना दोनों को एक कर लिया गया। 632 एडी 632 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद 4 खलीफा हुए, जिसमें पहले खलीफा है अबू बकर। पहले खलीफा कौन है? अबू बकर। दूसरे कौन है? उमर 634 एडी में। दूसरे उमर 634 एडी में। उसके बाद तीसरे खलीफा कौन है? उस्मान 644 एडी में। चौथे खलीफा है अली 656 एडी में। उमर, उस्मान और अली तीन दोनों की क्या की? हत्या की गई। अबू बकर कौन था? अबू बकर दामाद था किसका? अली का दामाद था अबू बकर। खलीफा उमैयद वंश के थे, जो 633 से 750 एडी तक रहे। टोटल कितने खलीफा हुए? टोटल 18 खलीफा हुए। उमैयद वंश का खात्मा किसने किया? उमैयद वंश का खात्मा अब्बासियों ने किया था। कब? 750 एडी में। उसके बाद अब्बासी अगले 500 वर्ष रहे। अब्बासी कितने वर्ष तक रहे? 500 वर्षों तक रहे। इनमें टोटल कितने खलीफा हुए? इनमें टोटल 37 खलीफा हुए। इनका केंद्र क्या था? इनका केंद्र था बगदाद। उसके बाद है 1924 में खलीफा पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूर्णतः खत्म कर दिया गया खलीफा पद। इसके बाद है जिहाद। जिहाद इस्लाम को न मानने वालों के खिलाफ था। इसी जिहाद के दम पर सीरिया, फिलिस्तीन, दशमिक, साइप्रस, मिस्र, इन सब पर कंट्रोल कर लिया गया। इसके बाद फारस, ईरान, अफ्रीका, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इस सब पे क्या गया? रोक लगा दिया गया। फ्रांस में इस टूर्स वार 732 एडी में हुआ था। टूर्स वार कहाँ हुआ था? फ्रांस में। कब? 732 एडी में हुआ था। जिसके नायक कौन थे? चार्ल्स मैटेले। जिनके नायक कौन थे? चार्ल्स मैटेले को रोक दिया। जीत किसकी हुई? चार्ल्स मैटेले की जीत हुई। भारत में इस्लाम सर्वप्रथम व्यापार से। भारत में इस्लाम कब आए? सर्वप्रथम पहले व्यापार से आए थे।
इनका व्यापार क्या था? मसाले, रेशम, कपास, अनाज आदि भारत देता था। अरब इसके बदले क्या देता था? खजूर, जैतून, ऊंट आदि चीजें देते थे। इसके बाद 628 ईडी 628 ईडी में भारत में पहली मस्जिद बन गई थी जो चेरामन पेरुमल ने बनवाई थी, जिनका नाम चेरामन जुमा मस्जिद है। यह कहाँ है? केरल में। कहाँ है मस्जिद है? चेरामन पेरुमल जुमा मस्जिद कहाँ है? केरल में है। केरल में। इसके बाद है, इसका अभी सीमित प्रचार है, मतलब अभी इसका सीमित प्रचार है। भारत में अरब आक्रमण बुक कौन सी है? चचनामा में है। भारत में अरब आक्रमण किस बुक में? चचनामा में है। खलीफा में भारत के लिए आदेश। खलीफा का भारत के लिए क्या आदेश था? इस्लाम का प्रचार करना, धन लूटना, मंदिरों को तोड़ना, साम्राज्य स्थापित करना। इसके बाद भारत में पहला अरब आक्रमण 636 एडी में मुंबई थाड़े में हुआ था। इस समय कौन था? उमर था, जो नॉट क्वालिफाई, मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ था। अरब व्यापारी के साथ सिंध में लूट। लंका से अरब व्यापारी कहाँ से आ रहे थे? लंका से आ रहे थे। इसके बाद है, लंका को अरबवासी क्या कहते थे? सेरेंडी। लंका को अरबवासी सेरेंडी नाम से पुकारते थे। उसके बाद सिंध में राजा थे। सिंध में राजा कौन थे? सिंध में राजा थे राजा दाहिर। राजा दाहिर के पिता का नाम था क्या? चचनामा इन्हीं के नाम पर है। राजा दाहिर के पिता के नाम पे चचनामा है। सिंध पर पहला आक्रमण अबैदुल्लाह बुदैल 711 ईस्वी में किया था, जो असफल रहा था। इसके बाद 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। ईरान में हजाज ने जो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, ईरान के हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था, जो इनका भतीजा और दामाद था। भारत में एंट्री खैबर दर्रा से। भारत में एंट्री कहाँ से हुई? खैबर दर्रा से हुई थी मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री। भारत में पहला अटैक कौन था? देवल 100 स्त्रियों को लूटना। दूसरा निर्वसन, तीसरा शीशम के जाट, चौथा ब्राह्मणावाद, पांचवा रावण का किला 20 जून 712 एडी को। इसके बाद 20 जून 712 एडी को राजा दाहिर की मृत्यु हो गई। राजा दाहिर की पत्नी लाड़ी और उनकी पुत्री परिमला और सुरमिला को हजाज के पास भेज दिया गया। उसके बाद इसका आरोप का पत्नी और पुत्री का शोषण किसके द्वारा? राजा कासिम द्वारा। पत्नी और पुत्री का शोषण कासिम द्वारा किया गया। इसके बाद है, मुल्तान पर 713 एडी में विजय की गई। मुल्तान कब विजय हुआ? मुल्तान पर कब विजय की? 713 एडी में। कासिम ने सिंध पर जजिया कर थोपा। कासिम ने सिंध पर कौन सा कर थोपा? जजिया कर थोपा, जिसमें 2.5% नॉन मुस्लिम, मतलब ईसाई, यहूदी, जिम्मी, जिसको जिम्मी कहा गया। मूर्ति पूजा कौन थे? काफिर, जो नहीं रहते थे। जजिया कर में छूट किन 3 कैटेगरी को दी गई, किसमें? इसमें ब्राह्मण, विकलांग और महिला को छूट दी गई जजिया कर में। इसके बाद कासिम के बाद याहिद मृत्यु 708। कासिम के बाद कौन राजा बना? याहिद। मृत्यु 18 दिन के बाद फिर हबीब आया। फिर अरबों ने आपसी संघर्ष किया, जो 712 एडी से 1000 तक चला। इसके बाद क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद ने कितनी शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की? ऑप्शन ए है 6वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 7वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 8वीं। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर बी 7वीं शताब्दी में की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें या निरप्रतिदिन की शिक्षाएं अनुयायी द्वारा संकलित की गई और इन्हें क्या कहा गया? पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी जो बातें थी, निरप्रतिदिन शिक्षाएं उनके अनुयायी द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? पहला है ये है हदीस, ऑप्शन बी है सुन्ना, ऑप्शन सी कुरान, ऑप्शन डी शरीयत। इसमें कौन सही? हदीस के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन के नाम से जाना जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किसके नाम से मनाया जाता है? ऑप्शन है ईद उल फितर, ऑप्शन बी है रमजान, ऑप्शन सी है ईद उल अजहा, ऑप्शन डी है मिलाद उल नबी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी से मिलाद उल नबी के द्वारा मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? 712 ईस्वी में कौन आक्रमण किया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन गौरी, ऑप्शन सी गजनी और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन कासिम। इसमें कौन सही है? मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 एडी में कहाँ से आया था? खैबर दर्रा से आया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सरेंडर कहा? भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सरेंडर कहा? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी कौन सा है? ऑप्शन डी है अब पाकिस्तान। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर
बी सही। श्रीलंका को अरबवासी क्या कहते हैं? अरबवासी क्या कहते थे? सेरेंडिव 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 कहते थे। इसके बाद क्लास खत्म। इसके बाद क्लास नंबर 2 आएगा, भारत पर आक्रमण वाला। चलिए, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।